Hi guys, welcome back to my channel Mindful Musings. This is another day, another vlog, and this vlog is being started very early in the morning. You can see the time. It's 4:30 a.m. Start your morning by drinking a lot of water. ये vlog मैं क्यों बना रही हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है. एक्चुअली एक हफ्ते से ना मेरा जो लाइफ है वो ट्रैक पर नहीं है. द थिंग इज़ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको लाइफ कंट्रोल में रखना पसंद है. नॉट इन दैट सेंस कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, बट एटलीस्ट टाइम कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, किसके साथ खर्च हो रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग हो, मेंटल अवेयरनेस में हो. मैं अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में रखती हूँ और डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हूँ. बट एक हफ्ते से ऐसा नहीं हो रहा है. ओके, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कहाँ निकल जा रहा है, कब ख़त्म हो जा रहा है. और रात को सोने से पहले मैं इतना गिल्टी फील करती हूँ कि मतलब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, ये हुआ नहीं, ऐसे नहीं हुआ जैसे सोचा था. एंड आई एम कॉन्शियसली मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजंस, एंड देन फीलिंग गिल्टी एंड देन अगेन नॉट डूइंग इट. सो आई एम ट्रैप्ड इन अ लूप. और मेरी जनरेशन के लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं बिकॉज our brain enters a functional freeze zone. This happens when you're fearful about your future, when you're doubtful about your decisions. ऐसा होता है. But you know what, we have to come out of this zone. We have to step into that uncomfortable zone. एक book आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, Do Epic Shit by Ankur Warikoo. This is an amazing book and I'll show you the page. You can see it's not very bulky. Content is very light to absorb. You can very easily read it. इसमें 3 चीज़ें बताई हुई हैं. The relation you have with money, time and ourselves. एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उसने अपना फेलियर्स का रिज्यूमे दिया है एंड वॉट ऑल ही हैड गॉन थ्रू. तो वो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया. लाइक वो बुक पढ़ के मैं तो इतनी इन्फ्लुएंस हो गई हूँ कि 20s को तो वेस्ट नहीं जाने देना है. वी हैव टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस. सो या आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग दिस डे दैट how I try to make efforts to get life back on track. जैसे सोचा था वैसा ही करना है. ये तो फिक्स कर लिया कि क्या करना है. Okay, these are my target. This is a wonderful habit which I have, making check boxes and checklist about everything I do in life. Seriously, right? Again, इस बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ये करना है, जैसे जिम जाना है या कोई काम शुरू करना है या किसी फ्रेंड से बात करनी है, you know it but you are not doing it, not because you don't have time for it. The thing is, you think you have time for it, you'll do it later. You are choosing something else to do now. So the solution is that you do not have time. Whatever you're thinking, just set your priorities right. ठीक है, पहले ये करना है, बाद में ये करना है. जो चीज़ पहले आ जाएगी वो अभी हो जाएगी. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो आज से मुझे शुरुआत करनी है दिन की, नए दिन की. अर्ली मॉर्निंग में एक स्लॉट मेरा पढ़ाई को जाता है, सेकेंड स्लॉट वर्कआउट को जाता है. नाउ अबाउट वर्कआउट, आई हैव बीन गोइंग टू जिम रेगुलरली. 1 महीने तक तो मैंने बहुत अच्छे से किया, 1 महीना और उसके बाद भी 1 हफ्ता. बट देन आई स्टार्टेड फीलिंग माई बॉडी स्टार्टेड फीलिंग अ बिट स्टिफ. लाइक हमेशा यहाँ पर दर्द हो रहा है, बैक लोअर बैक में पेन हो रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ रेस्टिंग टाइम टू माई मसल्स. आई विल गेट बैक टू जिम इन अ डे और 2. और ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि पढ़ाई भी करनी है. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग नाउ. As we grow up we realize कि पेरेंट्स कितने क्यूट होते हैं यार. मतलब एवरी एक्टिविटी व्हेन यू स्टे अवे फ्रॉम देम, सच में उनकी डांट भी इतनी मीठी लगती है ना कि हाँ डांट पड़ रही है. वी विल प्रिपेयर ब्लैक कॉफ़ी. ब्लैक कॉफ़ी का सीक्रेट मेरे लिए तो ये है कि वो ना चार्ज कर देता है और मेरी हर काम को करने की स्पीड बढ़ जाती है, लेजीनेस ख़त्म हो जाती है. Subject I'm studying right now has a long list. Once all the check boxes will be done, I have promised to take myself out to a coffee shop or something and treat myself good. But वो दिन आ ही नहीं रहा है. पता नहीं, कुछ ना कुछ ब्रेक लग जाता है. बट हम कोशिश करेंगे जल्दी से ये चेकलिस्ट कंप्लीट करने की. गाइस,
पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा डांस किया, जिम नहीं गई थी तो मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। सो नहाने गई जल्दी जल्दी एंड अब मैं स्किन केयर करूँगी। इट्स अ वेरी बेसिक रूटीन, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। ये लगाने के बाद आई हैव टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। Is a sunny morning, but the wind is cool, so nice. Now it's time to have breakfast. Bread and cheese लेके आई हूँ and this is मौसमी का जूस or I don't know mixed fruit. This is मौसमी का जूस पैक करवा के लेके आई। खट्टा है, मूड खराब हो गया। Anyways, ब्रेड एंड चीज़ खाते हैं। अब मैं खाते खाते कुछ देखूंगी। मेरी आदत है मैं मूवी इंस्टॉलमेंट्स में देखती हूँ। सो नाउ आई वॉच मूवी वाइल हैविंग फूड। सो आई एम डन विद ब्रेकफास्ट। मूवी भी मैंने कंप्लीट कर ली, थोड़ा आधा घंटा एक्सटेंड कर लिया। मूवी का नाम था सत्य प्रेम की कथा। ये अमेजॉन प्राइम पर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। वॉन्टेड टू वॉच दिस। फर्स्ट हाफ मुझे बहुत बोरिंग लगा, रिग्रेट हो रहा था क्या शुरू कर लिया ये, बट सेकेंड हाफ में समझ में आया ओके दिस मूवी हैज़ अ theme is based on date rapes and marital rapes, which is a very important issue to highlight in our society. लड़की की फॉल्ट नहीं होती है, अगर उसका रेप हो जाता है तो उसमें लड़की की गलती नहीं होती है। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग उसमें है, लड़की बोलती है कि मेरी इस हालत का रीज़न मेरा स्मोक करना नहीं था, ड्रिंक करना नहीं था, मेरे छोटे कपड़े नहीं थे, बाहर घूमना फिरना नहीं था, किसी लड़के को डेट करना नहीं था। मेरी इस हालत का रीज़न वो लड़का है जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। किसी लड़की का रेप होता है तो उसी को गलत बोलना इज़ नॉट राइट। फैमिली शुड सपोर्ट द पर्सन। एंड एक और चीज़ इसमें हाईलाइट की है, द गर्ल शुड टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ। दुनिया से डर मत जाओ, अपने लिए स्टैंड लो अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो। ये मतलब एक ऊपर का मैंने बताया, इसके और भी चीज़ें हो सकती हैं इसको एनालाइज करने के लिए, बट दिस इज़ नॉट अ मूवी रिव्यू वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। मूवी कंप्लीट हो गई है। नाउ इज़ द टाइम टू कंटिन्यू द सेकेंड slot of study and I'll show you what I'm doing. I am now continuing with newspaper. न्यूज़पेपर अगर बल्कि है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो मुझे 1.5 घंटा लगता है। अगर नहीं है, फालतू न्यूज़ ज़्यादा है, पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है तो 1 घंटे में हो जाता है। तो 1 to 1.5 आवर का ये सेशन होगा। ये हो जाता है, फिर मैं दिखाती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ इस दिन में। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन एन आवर और 2, सो आई विल टेक यू गाइज विद मी। पेपर तो हो गया, अब वक्त हो गया है एनजीओ जाने का। आज एनजीओ में ना बच्चों के लिए मैंने कुछ फन एक्टिविटी करने का सोचा है, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने उनको ना कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया था। आई मेड देम स्टे फॉर लाइक 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा बिकॉज आई गेव देम अ टेस्ट। तो वो लोग चिढ़ गए हो गए मुझसे। आज मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग फन, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। आई हैव कलेक्टेड सम वेस्ट पेपर्स। ये सब ना वेस्ट पेपर्स है, इफ़ यू कैन सी, लेकिन इनके पीछे स्पेस है। सो आई हैव कलेक्टेड दैम, विल मेक देम लर्न दैट यू शुड नॉट वेस्ट पेपर। पेड़ों से बनते हैं। ये लेक्चर भी मैं आज उनको दूंगी। एक्टिविटीज़ याद हैं, जैसे कि लेडी फिंगर से पेंटिंग करवाते थे, थंब पेंटिंग एंड थ्रेड पेंटिंग। सो आई गो एंड बाय स्टफ फॉर देम। आज एनजीओ में जाकर पेंटिंग करेंगे। सो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, थैंक यू। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी
देख ही लिया आपने कितना मज़ा आया। I'll just show you their art pieces. ये बनाया है प्राची ने, टैलेंटेड लड़की है। शी इज़ मेड अ गर्ल, मेड दिस फ्लावर्स। उसने थम से किया है सब कुछ। शी डिड नॉट यूज़ अ पेंट ब्रश। ट्राइंग टू मेक अ मून हेयर कि पैंडा इज़ लुकिंग एट द मून। उसने बहुत ट्राई किया दीदी मून कैसे बनाऊँ। ट्रीज एंड फ्लावर्स। ये पता नहीं बच्चे ने क्या बनाया है। मैंने उससे पूछा था ये क्या बनाया, वो बोलता है हनुमान जी बनाया है, बट आई डोंट नो, मतलब आई थिंक हनुमान जी हैं। I feel like it's a witch का उसने hat बनाया है and witch is on the broom something, I don't know. The part was this. यहाँ से उसने thread painting किया. I purchased a thread, so ये thread painting का ही print है which I am going to keep them safe with me because this all of this has given me a very हैप्पी मेमोरी। हल्की फुल्की स्नैकिंग का मन था तो मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी एंड दीज डाइजेस्टिव बिस्किट्स आई हैव वाइल वॉचिंग समथिंग। थोड़ा चिल करने के बाद अब टाइम है अगला स्लॉट करने का। आज मुझे ये वाला चैप्टर करना है। वैसे मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी अब नहीं बची है। आई ट्राई जितना मुझसे हो पाएगा, आई डू इट। उसके बाद आई गो फॉर डिनर। आज डिनर में बना है कोफ्ते की सब्ज़ी, दाल, राइस। बचपन में ना मैं दाल राइस खाती थी। राइस के ऊपर दाल डाल के मम्मी देती थी और उसके ऊपर घी डाल के मज़ा ही आ जाता था खाने में। थोड़े से राइस में हम डालेंगे थोड़ी सी दाल। Kids are shouting outside. So it's almost 10:30 PM right now. Time to go to bed. सोने से पहले थोड़ा सा तो स्क्रॉल करेंगे, बट जाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि लाइफ में ना हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। ओके मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। कभी कभी ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ योर हैंड, बट जस्ट पिक वन थिंग एंड ट्राई टू फिक्स दैट। अगर मतलब इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन हैव अ स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। यू कैन मे बी स्टार्ट फ्रॉम योर डाइट कि हाँ इस चीज़ को ठीक करेंगे। यू कैन मे बी स्टार्ट एक्सरसाइजिंग कि इस चीज़ को ठीक करेंगे। अपनी टू लिस्ट आप जो बना रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर इफ यू आर विशिंग टू स्टार्ट समथिंग और एनीथिंग, जस्ट पिक वन थिंग एंड स्टार्ट फिक्सिंग इट। इफ़ यू एवर गेट स्टक इन दिस फेज कि हम जो करना चाह रहे हैं हम वो नहीं कर रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं और बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, एंड यू गेट ट्रैप्ड इन अ लूप। मैंने शुरू में भी कहा था लाइफ को ना थोड़ा सा माइंडफुली जीना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग हैव अ फिक्स्ड प्लान, बी अ परफेक्ट पर्सन और एनीथिंग लाइक दैट, बट यू शुड नो दैट हम क्या कर रहे हैं। ओके बीइंग लॉस्ट, बीइंग डिप्रेस्ड एंड लोनली एंड जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, आज का दिन कटना था कट गया, ये वाला अप्रोच ना नहीं होना चाहिए। सो just remember one thing, that everything is under your control. If you have a mental makeup of fixing it, you can do it, but you have to put in little efforts daily, so everything will get sorted. So yeah, I think मैं अभी pep talk देने के mood में नहीं हूँ इतना ज़्यादा। I'll end my vlog here. Thanks for watching this video. I hope you liked it, you enjoyed it. I will be coming up with the new video very soon. Until then, take care you all. Goodbye.